हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे। तो आज अपन लोग ना सॉल्व कर रहे प्रॉब्लम ओवरलैपिंग इंटरवल्स, जो कि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। और ये ना अपने एक बहुत स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम अपन कर लिए ना, तो अपन इसके बहुत सारे वेरिएशन है जिसमें अपना सेम टॉपिक यूज़ होता, लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम से। तो उन सब प्रॉब्लम्स का ना एक बेसलाइन प्रॉब्लम है। तो अपन इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिए, तो जो आने वाले प्रॉब्लम्स है ना उसको भी आसानी से कर दे सकते। तो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ते। तो प्रॉब्लम में बोला क्या है, गिवन एरे ऑफ इंटरवल्स ए आर आर वेर ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट ऑफ आई एंड एंड ऑफ आई। द टास्क इज टू मर्ज ऑल द ओवरलैपिंग इंटरवल्स। सो कुछ भी नहीं, अपने को एक एरे ऑफ इंटरवल्स दिया है ना, यानी कि एरे ऑफ एरेस दिया है, जहाँ पे एरे ऑफ आई क्या है, अपना स्टार्टिंग इंटरवल एंड एंडिंग इंटरवल। तो अपने को क्या करना है, अपने को ना मर्ज करना है सभी ओवरलैपिंग इंटरवल्स को। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है। अभी आओ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल 1 में अपने को इनपुट दिए 1,3, 2,4, 6,8, 9,10 और अपना आउटपुट है 1,4, 6,8, 9,10। एक्सप्लेनेशन में क्या बोले, इन द गिवन इंटरवल्स वी हैव ओनली टू ओवरलैपिंग इंटरवल्स हियर, दैट इज 1,3 एंड 2,4। तो अपने एरे में ना ये दो इंटरवल्स ओवरलैप हो रहे करते, विच ऑन मर्जिंग विल बिकम 1,4। तो अपन 1,3 एंड 2,4 को मर्ज करें तो अपने को 1,4 आया करते। देयरफॉर वी विल रिटर्न 1,4, 6,8, 9,10। तो यही अपना आउटपुट है ना। अब वैसे ही अपने एग्जाम्पल 2 में अपने को एरे दिए 6,8, 1,9, 2,4, 4,7 और अपना आउटपुट बस 1,9 है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोले बोले तो इन द गिवन इंटरवल्स ऑल इंटरवल्स ओवरलैप विद द इंटरवल 1,9, देयरफॉर वी विल रिटर्न 1,9। तो ना अपने 1,9 के अंदर ही ना बाकी के इंटरवल्स भी ओवरलैप हो जा रहे थे, तो इसलिए अपना आउटपुट 1,9 है। तो प्रॉब्लम एग्जाम्पल तो अपन बस गो थ्रू करे, कुछ ज़्यादा समझे नहीं है ना, कि ये 1,3 एंड 2,4 ओवरलैप कैसे होकर 1,4 आया, और यहाँ पे ये 1,9 के नीचे सब इंटरवल्स कैसे आए, इसको अपन बस पढ़े। तो आओ अपन ना एग्जाम्पल 1 को कंसिडर करके इसको एनालाइज करते और इसको समझते हैं कि अपने को ये आउटपुट आखिर आया तो आया कैसे। तो यहाँ पे अपने को जो एग्जाम्पल एरे दिया ना, मैं उसको ही लिख लिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा। और वो मॉडिफिकेशन क्यों करा आप लोग को पता चल जाता। तो अपने को यहाँ इंटरवल्स क्या है, 1,5, 9,10, 6,8, 2,4 है ना। तो एक बात याद रखो, अपने को जब भी किसी इंटरवल टाइप का प्रॉब्लम आता है ना किसी भी क्वेश्चन में, और अपने को उसमें इसको मर्ज करने को बोलते हैं ना, तो ऐसे इंटरवल टाइप्स के प्रॉब्लम को ना पहले नंबर लाइन पे बना के देखो। नंबर लाइन पे बना के देखे तो क्या मस्त समझ में आता, बोले तो क्या बोलना तुम लोगों को। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक नंबर लाइन बनाने से ये मीडियम लेवल का जो प्रॉब्लम था ना कितना इजी बन जाता। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेता हूँ मैं। तो एक नंबर लाइन ले लिए। ओके, अभी इसमें अपन नंबर्स लिखते हैं अपना। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 तक बस ये प्रॉब्लम के लिए। तो अभी ना एक एक पॉइंट उठा के इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपना प्यारा सा 1,5 आया, तो 1,5 को अपन प्लॉट करेंगे। तो 1,5 अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है ना। तो अभी 1,5 लिख लिए, है ना। अभी सेकेंड इंटरवल क्या है अपना 9,10। तो ये कहाँ पे आता, ये आता यहाँ के 9 से लेकर यहाँ के 10 तक, है ना। तो 9,10 इसका लिख लिया। थर्ड इंटरवल क्या है अपना 6,8। तो 6,8 अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, सिंपल। तो 6,8 यहाँ से यहाँ तक। अभी तक आप लोग देखे होंगे मैं बस प्लॉट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी देखो जादू। तो अपना फोर्थ इंटरवल क्या है अभी 2,4। तो 2,4 कहाँ से कहाँ तक आता, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। 2,4 अपना आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी आप लोगों को यहाँ पे कौन से इंटरवल्स मर्ज होते सो दिख रहे, ये वाला ना, कि अपना 2,4 पूरा अपने 1,5 के अंदर आ गया। तो ये पूरा मर्ज हो जा रहा, पूरा ओवरलैप हो जा रहा है ना। तो एक तो इंटरवल ये पूरा ओवरलैप हो गया, बाकी के कोई ओवरलैप हो रहे नहीं। 6,8 देखो एकदम चौड़ा होके बैठा, 9,10 भी एकदम चौड़ा होके बैठा, कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा। लेकिन ये बेचारा 2,4 मासूम सा 1,5 के पूरे दबदबाव में आके ओवरलैप हो गया। अभी इस वाले इंटरवल का अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि मर्ज करे तो नया अपडेटेड स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आते हैं ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप देखो क्या लेते 1,2 से, ऑब्वियसली 1, क्योंकि 1 तो सबसे बड़ा है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट अपने यहाँ पे आ गया 1, है ना। अभी यहाँ का एंडिंग पॉइंट क्या रहता,
तो ये दोनों पॉइंट्स में अपन जो मैक्सिमम है ना वो लेते, क्योंकि वही पॉइंट तो दबदबा डाल रहा ना, वही पॉइंट तो ये छोटे से 4 को पूरा समेट लिया ना अपने अंदर, तो अपन 5 को ले लेते है ना। तो अभी अपना अपडेटेड वाला क्या रहता, जो ओवरलैप हो गया, ये बेचारा अपना 2,4 पूरा ही हट जाता और अपना नया इंटरवल आया 1,5। और जैसे अपन देखे ये चौड़े लोगों को 6,8 6,8 ही रह जाता है ना, 6,8 6,8 ही रह गया, और ये 9,10 9,10 ही रह गया है ना। तो अपना अपडेटेड इंटरवल 1,5 6,8 9,10 आया है ना। लेकिन सपोज करो अभी अपना ये 1,5 ना 1,5 के बजाय 1,4 होता, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 1,4 है। अब जा हो जा 1,4, और अपना ये 2,4 ना 2,5 होता, तो ये अपना 2,4 को मैं यहाँ पे 2,5 लिख लेता हूँ है ना। अभी फिर से अपन ये नंबर लाइन को ये पॉइंट्स के हिसाब से अपडेट करें, तो 1,4 कहाँ तक रहता, 1,4 अपना सुकुड़ के यहाँ तक आ जाता है ना। तो 1,4 यहाँ तक आ गया। तो अभी अपने 2,5 कहाँ तक आता, अब इसको मिल गया चौड़ा होने का मौका, तो ये फैल के यहाँ तक आता है ना। तो ये 4 को गोली मार दे के इतना चौड़ा हो गया। और मैं ना अब ये इंटरवल को रब कर देता हूँ ताकि अपने यहाँ कुछ तो चेंज आया होगा ना, देखेंगे। तो अभी ये दोनों भी ओवरलैप हो रहे, तो अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, अपन फिर से जैसे देख सकते हैं ये दोनों में मिनिमम कौन सा है अपना 1 है ना। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता 1, तो स्टार्टिंग पॉइंट फिर से अपना 1 इस रह गया। पेंडिंग पॉइंट क्या रहता, इसका एंडिंग पॉइंट है 4, इसका एंडिंग पॉइंट है 5, लेकिन अपने ये वाले नंबर लाइन को अभी मौका मिला फैलने का है ना। तो इसका ये 5 है ना, ये अपने को इसके अंदर आता है ना। तो अपने पुराने आउटपुट में भी यहाँ पे 5 ही आया था, लेकिन अपने को 5 किससे आया था, फर्स्ट वाले लाइन से, क्योंकि ये इतना था। लेकिन अपने को अभी ये 5 कहाँ से आया, अपने को सेकेंड लाइन से आया। तो मिनिमम तो अपना जो ऊपर वाला लाइन है ना वही रहता, लेकिन एंडिंग पॉइंट ना अपन ये दोनों पॉइंट से जो मैक्सिमम रहता ना वो आता, यानी कि जो ज़्यादा फैला हुआ है वो आ रहा, सिंपल। तो अपना आउटपुट फिर से 1,5 आया। तो ऑब्जर्वेशन करने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट का ही रहता, एंडिंग पॉइंट क्या रहता, ये दोनों का मैक्सिमम। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। ये है अपना नोट पॉइंट कि स्टार्टिंग इंटरवल तो फर्स्ट पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट रहता, लेकिन एंडिंग इंटरवल ना अपना मैक्सिमम रहता बोथ पॉइंट्स के एंड पॉइंट से। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड का, और ये हो गया ये स्टार्ट का है ना। तो ये नोट करने वाली बात है। अभी ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन से आप लोग और एक पॉइंट ऑब्जर्व कर पाए तो माशाल्लाह क्या इंसान है जी तुम। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो करा तो ना, टेंशन न खोलो। तो यहाँ पे पहले अपना 1,4 है, प्लॉट हो गया। फिर 9,10 है, प्लॉट हो गया। फिर 6,8 है, प्लॉट हो गया। फिर 2,5 है, प्लॉट हो गया है ना। लेकिन अपने नंबर लाइन पे अपने को सबसे पहले 1,4 आया, फिर 2,5 आया, फिर 6,8, लास्टली 9,10 है ना। तो ये कैसे दिख रहा है तुम लोगों को, ये एकदम सॉर्टेड है ना, लाइफ में एकदम बिंदास होके चल रहे। तो अगर अपना ये एरे सॉर्टेड होता तो अपने कोई नंबर लाइन बनाने में 4 चांद नहीं लग जाते है ना। अपन पहले 1,4 शुरू में बना लेके फिर 9,10 लास्ट में बना लेना, ये गिच गिच नहीं रहता ना, अपने को ईजिली हो जाता था। सो बेसिकली मेरा बोलने का पॉइंट क्या है बोले तो, ये वाला पॉइंट इससे मर्ज होना बोले तो पास पास में रहना ना, इतना दूर रह लिए तो कैसा मर्ज होते। तो वही बोल रहा हूँ कि सॉर्ट कर लो, क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ पे नहीं रह के इसके ये बाजू में रहता तो ये दोनों कितने मस्त मर्ज हो जाते हैं ना। अपने को छूप के इसको ढूंढने के लिए अलग से एक लूप लगाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। तो सॉर्ट कर लिए तो बाजू बाजू मिलते, और जब बाजू बाजू रह लिए तो इन दोनों को ईजिली मर्ज कर सकते हैं ना। तो ये तो अपन कहानी के टर्म्स में समझे, अगर अपन इसको कोड के टर्म्स में समझे तो कैसा रहता, आओ वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं वही एरे के एग्जाम्पल को कंसिडर कर लिया है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को इसको सॉर्ट करना है ताकि जिनके बीच में भी चांस रहता ना वो ओवरलैप हो जाना। तो अपना 9,10 यहाँ पे चले आता, 2,5 यहाँ पे आता, 9,10 यहाँ पे आता है ना। अभी मैं जो गिच गिच करा ना इसको तुम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनबिल्ट तो सॉर्ट फंक्शन आता किसी भी लैंग्वेज में, सॉर्ट फंक्शन लगाए तो ऐसा सॉर्ट हो जाता है ना। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट को कंसिडर कर लो कि ये एक अपने आप में इंटरवल है, ये अपने आप में एक राजा है ना।
तो 1,4 को अपन ऐसे लिख लेंगे। ये क्यों करा तुम लोग को समझ में आता देखो। तो अपन इसको तो प्रोसेस कर लिए, तो अपन अभी जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे। अब नेक्स्ट इंडेक्स के अपन ये और ये मर्ज हो रहा नहीं हो रहा कैसा चेक करते। अपन ये अपने नंबर लाइन पे देखे, ये दोनों कब मर्ज हो रहे थे, जब फर्स्ट लाइन का एंडिंग पॉइंट ना अपने सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा आ रहा था, है ना। 4 इज ग्रेटर देन 2 ना, तभी तो मर्ज हो रहा। तो अब इन दोनों इंटरवल्स के बीच में रिश्ता बनना बोले तो फर्स्ट इंटरवल का एंडिंग पॉइंट बड़ा रहना सेकंड इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना। तो अपन यहाँ भी वही चेक कर लेंगे कि फर्स्ट इंटरवल का एंडिंग पॉइंट सेकंड इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो क्या इन दोनों के बीच में रिश्ता बन गया। तो अब इनको मर्ज करना। मर्ज के लिए क्या बोले थे अपन, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे ना। स्टार्टिंग इंटरवल विल बी ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, तो स्टार्टिंग इंटरवल तो अपना 1 ही रहेगा। एंडिंग क्या रहता, एंडिंग इंटरवल विल बी द मैक्स ऑफ बोथ पॉइंट्स। तो अब इन दोनों में तुम लोग को बड़ा क्या दिख रहा, 5। तो अपन ये वाले पॉइंट को अपडेट कर देते, तो ये अपना हो गया 5, है ना। मतलब ये इसका प्रोसेसिंग हो गया। अभी अपना पॉइंट आ रहा था इस वाले पे। अब फिर से देखो इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता बन रहा क्या, कि 5 ग्रेटर देन 6 है, नहीं ना। तो अपन क्या कर देते, अब ये दोनों तो मर्ज नहीं हो रहा अब। तो क्या करना, सिंपल एक नया एंट्री बना देना 6,8, है ना। अब 6,8 एक न्यू एंट्री बना, तो इसका मतलब क्या है, इसका जितना भी मर्ज होने का काम था ना हो गया। अभी आके जाके कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मर्ज होंगे ना, अगर वो होंगे तो इससे होंगे, इससे होने का कभी चांसेस नहीं है, क्योंकि अपन इसको सॉर्ट करें। तो अभी फाइनली अपन आए इस वाले पॉइंट पे। अब इस वाले पे क्या है 9,10। तो 9,10 का देखो कि अपना 8 बड़ा है क्या 9 से, नहीं। तो ये मर्ज होता नहीं होता, तो यहाँ सिंपली यहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्री आ जाता है 9,10। लेकिन सपोज करो यहाँ पे अपने को 8 रहता, कि ये ना अपना 8 रहता, तब क्या होता। तो ये एंट्री मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो जब अपना ये 8 रहता, तो क्या अभी ये 8 से बड़ा है, नहीं बड़ा तो नहीं है, लेकिन इक्वल है ना। तो इक्वल हो तो भी मर्ज होता क्या, वो सिनेरियो तो अपन देखे ही नहीं ना। तो आओ देखो, अभी यहाँ पे अपना 9,10 के बजाय 8,10 नहीं है, तो ये 8 कहाँ तक एक्सपांड होता, ये यहाँ से हट के यहाँ तक आता है ना। अगर इसको मैं अलग लाइन पे बनाऊँ, तो इसको पहले रब करेंगे 9,10 को, तो ये अपना 9,10 8,10 बना ना। तो अपना 8,10 कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ पे आता, है ना। तो ये हुआ अपना 8,10। अभी आप देखोगे तो ये दोनों भी मर्ज हो रहा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही रहना जी, कभी कभी इक्वल है तो भी काम हो जा रहा। तो इसका एंडिंग पॉइंट बड़ा ना हो के इक्वल भी हो रहा ना, तो वी विल कंसिडर कि वो मर्ज हो रहा। तो इसका न्यू मर्जिंग पॉइंट क्या होता, ये सब हटाओ, ये सिंपल 6,10 तक जाता है ना। तो ये है अपना न्यू मर्जिंग पॉइंट। तो अपन अगर यहाँ पे 8 होता, तो यहाँ पे क्या होता, स्टार्टिंग पॉइंट अपना यही 6 का 6 ही रहेगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या रहता, इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 10 है। तो ये एंडिंग पॉइंट अपना अपडेट होके यहाँ पे 10 आता, तो ये आ गया 10, है ना। तो बस इतना ही करना है। और अपने फिगर में भी देखे तो ये 2 लाइना मर्ज हो गए, ये 2 लाइना मर्ज हो गए, और अपने आउटपुट में भी 2 लाइना मर्ज दिखा रहा, है ना। और ये खुराफात ना अपन ये पूरे अपने रिजल्ट वेक्टर से कर रहे थे, है ना। तो अपना ये वाला जो आउटपुट जनरेट हुआ ना, अपन इसको ही रिटर्न कर देंगे, है ना। तो कहानी बहुत सिंपल है, और अपन इसको थोड़ा बहुत टेक्निकली भी समझना सीख लिए। तो आओ अब इसका कोड देखते हैं जिससे पूरा ही समझ में आ जाता। तो ये है अपना कोड सी प्लस प्लस में, लेकिन लॉजिक सेम रहता जी। अब मेरे को सी प्लस प्लस कंफर्टेबल है बोल के मैं उसमें कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन का नाम क्या है, मर्ज ओवरलैप। और अपने को यहाँ पे पैरामीटर क्या पास करे, एरे, वो इंटरवल वाला। और अपने को रिटर्न क्या करना है, वही मर्ज इंटरवल्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एरे का साइज ले लिए और इसको सॉर्ट कर लिए। सॉर्ट क्यों करे, बाजू बाजू में रहना बोल के। उसके बाद क्या करा, मैं रिजल्ट वेक्टर ले लिया, और उसमें ये इंटरवल्स का जो जीरोथ एलिमेंट है ना उसको ऑलरेडी स्टोर कर लिया। अभी मैं ये एरे ऑफ जीरोथ एलिमेंट को कई को स्टोर करा। अगर आप ये डायग्राम देखे, तो मैं पहले 1,4 को ऐसे ब्लाइंडली लिख रहा था ना, तो इसलिए अपन जीरोथ एलिमेंट को ऐसे समझ के कि वो अपने एक ही इंटरवल है, चौड़ा ठहरा हुआ है बोल के ले लिए थे।
फिर अभी क्या कर रहे हैं, लूप स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेकर n तक। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं जो रिजल्ट है ना इसका बैक है ना, यानी कि अब ये जो न्यू रिजल्ट है ना इसका जो बैक एलिमेंट है अभी के लिए ये है, लेकिन ये बाद में है ना, पहले अपना बैक क्या था 1,4 था। तो अपना ये 1,4 का फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है एरे ऑफ आई के 0 से, यानी कि जो भी नया इंटरवल आया, अगर हाँ तो क्या करना, अपन 1th इंडेक्स को अपडेट कर रहे थे ना मैक्सिमम ऑफ जो भी वो है, और जो नया इंटरवल का इंडेक्स आया वो उसको अपडेट कर दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कोई एकदम शेर का पुत्तर आया 6,8 जैसा जो इसके बीच में अपडेट ही नहीं हो रहा था, तो अपन क्या कर रहे, उसका अपडेट होने का चांस नहीं है, तो अपन उसका नया एंट्री बना दे रहे थे। सिंपल। तो अपना फॉर लूप इतना काम करके छोड़ देता, और जब अपना ये काम हो गया तो अपना जो भी रिजल्ट जनरेट होके आया ना अपन उसको ही रिटर्न कर देंगे। सिंपल। तो ये था सिंपल सा कोड, कुछ भी ज़्यादा नहीं था। बस बोला ना नंबर लाइन बनाओ, ऐसा मक्खन समझ में आता कभी भूलना ही नहीं। और ये प्रॉब्लम तुम सीख लिए ना तुम्हारे बहुत जगह पे काम को आता, देख लो लिख के ले लो। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, अपन यहाँ पे एरे को सॉर्ट कर रहे, और तो ये सॉर्ट वाले भैया अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहते ओ ऑफ एन लॉग एन है ना। और एन क्या है, अपना जो इंटरवल का साइज है ना इंटरवल एरे का वही है। तो इसका ओ ऑफ एन लॉग एन हो गया। और यहाँ पे अपन एक फोर लूप चला रहे है ना, फोर लूप चला रहे एन साइज का, तो इसका हो गया ओ ऑफ एन। तो ओवरऑल अपना क्या होगा, सॉर्ट वाले फंक्शन तो ज़्यादा ले रहे उसको ही लिखेंगे, तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता ओ ऑफ एन लॉग एन। सिंपल। अभी अपना स्पेस कितना गया वो देखेंगे। यहाँ पे अपन ये वेरिएबल लिए, ये रिजल्ट लिए क्योंकि क्वेश्चन अपने को बोल रहा है रिजल्ट रिटर्न करने को है ना। और यहाँ पे अंदर कुछ भी वेरिएबल नहीं लिए, तो अपन नॉर्मली जो अपने को क्वेश्चन रिटर्न करने को बोलता है ना अपन उसको कंसिडर नहीं करते। तो उसके अलावा तो अपन कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिए ही नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो इसका स्पेस रहता अपना ओ ऑफ 1 है ना। लेकिन आपको कोई बोला नहीं भाई तू एक्स्ट्रा स्पेस लिया ना, कंसिडर करना ना, बोले तो इसको ओ ऑफ एन बोल दो, क्योंकि वर्स्ट केस में क्या, अगर कौन से भी इंटरवल मर्ज नहीं हो रहे तो ये रिजल्ट वाला आ रहे भी अपना एन साइज का बनता है ना। लेकिन अपन इसको अभी इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि अपन इसको एक्स्ट्रा स्पेस का ऐसा नहीं मान रहे, तो मैं यहाँ पे ओ ऑफ 1 लिख लिया। सिंपल। तो देखो ये था अपना कोड। इसका कोड ना तुम लोगों को कमेंट में मिल जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद से कोड करो, और ये कोड को ना तुम लोग एनालाइज करो एक एक स्टेप में क्या हो रहा। मैं तो अपनी तरफ से एक्सप्लेन करा, लेकिन तुम भी एक बार अच्छे से बैठ के सुन लिए समझ लिए, तुम लोग को भी समझ में आता। तो ये था अपना आज का वीडियो। आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना मालूम ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भाई को बढ़ाओ आगे। अगर तुम लोग को अभी भी कुछ डाउट है ना कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो और मेरा इंस्टेंट रिप्लाई देखो कैसा आता। और तुम लोग को मेरे ऊपर कुछ फीडबैक है कि मैं किस चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ टीचिंग में, उसको भी लिखो, साथ में बढ़ेंगे। तो फिर मिलते कल के वीडियो में, ऐसे किसी प्रॉब्लम को पकड़ के उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।